के लिए। लेकिन कुछ हमारे पास पेशेंट, ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, जो 70s में है, डायबिटीज है, बहुत ढेर सारी और भी बीमारियां हैं, या बीमारी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हम नर्व नहीं बचा पाए हैं, तो उनमें रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते हैं, खासतौर से पोटेंसी रिलेटेड। यूरिन का कंट्रोल तो उनमें भी आ जाता है, बट पोटेंसी की रिकवरी उनमें बहुत ही खराब होती है। उनमें फिर कम से कम 20 to 30% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जिनमें पोटेंसी वापस आ पाती है जी। तो ये वैसे ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और इसमें हमारा बहुत समय भी जाता है पेशेंट को समझाने में, उनके क्योंकि एप्रीहेंशन रहते हैं, तो उनको हमें एड्रेस करना पड़ता है, क्योंकि मेंटली जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता है पेशेंट, तो फिर आउटकम ऑपरेशन के बाद भी उतने अच्छे नहीं होते। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब यही है कि जैसा कि सर ने बताया सारी चीजों को, हर एक पहलू को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर ने। तो बाकी आप ये सारे सवाल आप जब करते हैं तो इसका आपको पूरी तरह से जवाब मिलता है। बाकी और भी अगर इन सब चीजों से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल हैं या आप और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में आपको पूरी जानकारी और देने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ जी। एक टर्म मैंने सुना कि आप टेली सर्जरी में भी माहिर हैं, तो सर ये मैं जानना चाहूंगा, एक तो ये सवाल है कि ये टेली सर्जरी क्या होती है, ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। और दूसरी चीज ये कि क्या आप ऐसा भविष्य देखते हैं कि जहाँ पे एक दूर बैठा आदमी किसी दूसरे शहर में बैठ के किसी दूसरे शहर में किसी मरीज का इलाज करे? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो टेली सर्जरी कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, सबसे पहले समझना जरूरी है। टेली सर्जरी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जब सबसे पहले टेली सर्जरी का कॉन्सेप्ट आया था, तो वो टेली एक तरह से डायग्नोसिस टाइप की ज्यादा थी, या टेली मेडिसिन की तरह से थी। तो उसमें क्या था कि डॉक्टर जैसे एक वीडियो कॉल पे फोटो देखते थे और वहीं से कुछ कुछ सिम्टम्स पूछते थे और कुछ बेसिक टेस्ट बोलते थे, और वो फिर उसको प्रिस्क्रिप्शन लेते थे। फिर वो धीरे धीरे इमेजिन हुआ कि क्या हम दूर से बैठ के सर्जरी भी कर पाएंगे। स्पेशली ये तब कॉन्सेप्ट ज्यादा आया जब ये स्पेस प्रोग्राम जब एक्सप्लोर होने लगे, जब एस्ट्रोनॉट बाहर जाने लगे, तो ये हुआ कि अगर वो स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट की तबीयत खराब होती है और अगर उसको हम इमरजेंसी में नहीं ला पा रहे हैं नीचे अर्थ पे, तो क्या हम वहाँ पर सर्जरी कर सकते हैं उसकी। तो ये कॉन्सेप्ट आया कि हाँ, चूंकि हमारे पास अब इंटरनेट आ गया है, तो हम वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम हो रोबोट की तरह का, जो हम यहाँ मूवमेंट करें वो मूवमेंट वहाँ पर रिप्लिकेट कर दे। तो इस तरह से हमने एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया। फिर उसके बाद जो सबसे पहले सक्सेसफुल जो टेली सर्जरी थी वो कोलिसिस्टेक्टमी थी, और वो बिटवीन फ्रांस एंड यूएसए में। फिर लेकिन उस समय क्या था कि इंटरनेट बहुत, उसका स्पीड बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसमें लेटेंसी थी। लेटेंसी मतलब क्या होता है, चूंकि इंटरनेट है उसकी अपनी एक स्पीड है, तो अब इधर बैठा हुआ सर्जन जो मूवमेंट कर रहा है वो वहां पर पहुंचते पहुंचते टाइम लग रहा है, तो उसको लेटेंसी बोलते हैं कि 1 मिनट की लेटेंसी है, 2 मिनट की लेटेंसी है, 3 मिनट की लेटेंसी है। तो अब वो क्या है कि एक एक्सेप्टेबल लेटेंसी है टेली सर्जरी में, कि ऑलमोस्ट जैसे 120 अगर मिली सेकंड की है लेटेंसी, तो वो हमें परसीव नहीं होती, हमें पता नहीं चलती है। लेकिन अगर उससे ज्यादा होती तो फिर हमें पता चलने लगता है कि नहीं, डिले है, मैं जो यहाँ मूवमेंट कर रहा हूँ वहाँ पे एग्जैक्टली उस टाइम पर रिप्लिकेट नहीं हो रहा है। तो उससे पेशेंट सेफ्टी का भी कंसर्न रहता है। तो फिर वो फिर से वो ठंडे बस्ते में चला गया। बट अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, 5G नेटवर्क आ गए हैं, स्पीड बहुत फास्ट है। अब तो पहले Mbps की बात करते थे पर सेकंड, अब गीगाबाइट की बात कर रहे हैं, टेराबाइट धीरे धीरे आ जाएगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अब बढ़ने वाला है इस चीज का, क्योंकि इस चीज की रिक्वायरमेंट हमेशा महसूस होती रही है। उसका कारण ये है कि हर जगह एक्सपर्ट नहीं है हर चीज के। जैसे अब मैं यूरोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ, बट अब हमारे जैसा एक्सपर्ट सेकंड टायर सिटी में नहीं होगा या थर्ड टायर सिटी में नहीं होगा। बट अगर वहां पर किसी भी कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई जरूरत पड़ी कि ऑपरेशन की जिसको हम एयरलिफ्ट नहीं कर सकते या हम तुरंत पहुंचा नहीं सकते बेटर हॉस्पिटल में, तो क्या हम सर्जरी वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह की फैसिलिटी। तो अभी ये क्या है कि धीरे धीरे जब से एक तो रोबोट का प्लेटफॉर्म आया है, और जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ी है, वैसे वैसे टेली सर्जरी धीरे धीरे अब बढ़ रही है, और अक्रॉस द वर्ल्ड अब टेली सर्जरीज हो रही हैं। और इसमें अपनी इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, रोबोटिक प्लेटफॉर्म है, SSI मंत्रा, वो अपना इंडियन मेड इन इंडिया रोबोटिक है, सर्जिकल रोबोटिक है प्लेटफॉर्म है, और इससे ऑलमोस्ट 100 के आसपास टेली सर्जरी हो चुकी है और डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस हो चुके हैं। मैंने खुद एक ब्लैडर कैंसर ऑपरेट किया हुआ है टेली सर्जरी के थ्रू, बट आप हर चीज का नाम ले सकते हैं टेली सर्जरी में, प्रोस्टेट कैंसर की, किडनी की सर्जरी, इवन जो बैरियाट्रिक सर्जरी होती है
कोलोरेक्टल कैंसर की सर्जरी, हर तरह की सर्जरी लगभग टेली सर्जरी से हम SSI मंत्रा के थ्रू कर चुके हैं। इसके अलावा भी 2-3 रोबोटिक प्लेटफॉर्म और हैं अदर कंट्रीज के, जिनसे रोबोटिक टेली सर्जरीज हो चुकी हैं बिटवीन देयर कंट्री ऑल्सो एंड बिटवीन कॉन्टिनेंट ऑल्सो, जैसे कि एशिया टू यूरोप या यूरोप टू USA ऐसे, या फिर एशिया टू मिडिल ईस्ट ऐसे करके बिटवीन ट्रांसकॉन्टिनेंटल सर्जरी हो चुकी है। इसका बस यही रीजन है कि इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी हो गई है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका फ्यूचर क्या है। तो अब टेली सर्जरी तो एक एस्पेक्ट हो गया इसका जी। एक एस्पेक्ट इसका होता है टेलीप्रॉक्टरिंग। टेलीप्रॉक्टरिंग मतलब कि जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर किसी मान लीजिए ऑपरेशन का मैं करने का एक्सपर्ट हूँ, अब वो मेरी दूसरी सिटी में कुछ लोग उस ऑपरेशन को करते हैं बट वो उतने एक्सपर्ट नहीं है, तो उनको हमारी बीच बीच में सहायता की जरूरत है। तो अब वो सर्जरी कर रहे हैं बट मैं उनको प्रॉक्टर कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से बैठ के मैं निगरानी कर रहा हूँ, और अगर मुझे लगेगा कि वो कुछ जो स्टेप है जिसमें उनको डिफिकल्टी आ रही है तो मैं यहाँ से कंट्रोल ले सकता हूँ सर्जरी का, और वो पार्ट करके फिनिश करके फिर उनको हैंडओवर कर दूंगा सर्जरी। या मैं केवल विजुअली देख सकता हूँ कि मैं जैसे लाइव वीडियो ऑडियो विजुअल पे मैं लाइव हूँ, मैं सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं उनको कमेंट पास कर रहा हूँ, कमेंट दे रहा हूँ या उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है, इस तरह जाना है, उस तरह जाना है, अब आपको ये करना चाहिए, अब ये स्टेप फॉलो करना चाहिए, अब ये टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके बहुत इम्प्लीकेशंस हैं, इसका जो डोमेन है वो बहुत बड़ा है और बहुत ढेर सारी पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, और डेफिनेटली इन कमिंग फ्यूचर हम बहुत ढेर सारे एवेन्यूज इसके देखेंगे टेली सर्जरी के, या डिफरेंट टाइप ऑफ टेली मेडिसिन, टेली सर्जरी, टेली प्रॉक्टरिंग, हर तरह के एस्पेक्ट इसके हम देखेंगे कमिंग फ्यूचर में। ये बहुत ही अच्छा लगा जान के कि हमारा जो चिकित्सा विज्ञान है वो सिर्फ अभी यहीं पे नहीं कि रोबोट से सर्जरी हो रही है, ये यहाँ तक पहुंच चुका है कि एक चिकित्सक दूसरे शहर में बैठ के दूसरे शहर में भी या दूसरे देश में भी, जैसा कि सर ने बताया, और सर ने तो यहाँ तक बताया कि एक इंसान यहाँ पे बैठ के, अर्थ पे बैठ के अंतरिक्ष में भी किसी इंसान का इलाज कर सकता है इसके माध्यम से। तो ये बहुत ही बेहतर है और ये आने वाले समय के लिए बहुत ही एक अच्छा रहेगा कि हाँ, कोई भी इलाज से वंचित नहीं रह जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं, जैसा कि सर ने बताया, Tier 2 सिटीज, Tier 3 सिटीज जो होती हैं, वहां से लाते लाते रास्ते में उनके साथ कुछ घटना हो जाती है। तो अगर ये इस तरह की सुविधाएं रहेंगी तो एक जो चिकित्सक हैं, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, वो किसी भी सिटी में बैठ के अगर कहीं पे भी कोई इमरजेंसी आती है तो वो उसकी सर्जरी कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं।